इस मशीन को गौर से देखिए, इसे बॉयज कहते हैं। इंसानी सभ्यता के लिए बेहद उपयोगी है ये मशीनें। इन मशीनों की अहमियत तब और बढ़ गई जब जापान में कुदरत ने अब तक का सबसे घिनौना चेहरा दिखाया। बॉयज कही जाने वाली इन मशीनों का काम है समंदर के भीतर होने वाली हलचल को रिकॉर्ड करना और वक्त रहते सुनामी के सिग्नल को पकड़ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे काम करती है ये मशीनें। समंदर की सतह पर तैरती रहती है बॉयज। इस मशीन के दो अहम हिस्से होते हैं। एक हिस्सा समंदर की सतह के ऊपर होता है और दूसरा समंदर के भीतर। समंदर के ऊपर वाले हिस्से में GOES, GPS और RF एंटीना लगा होता है। समंदर के भीतर वाला हिस्सा एक मैग्नेटिक नायलॉन वायर से जुड़ा होता है। नायलॉन तार का दूसरा हिस्सा समंदर के तल पर रखे एक भारी चीज एंकर से जुड़ा होता है। जब भी कुछ प्रेशर चेंज होता है एट द सरफेस ऑफ द सी, तो ये सैटेलाइट के थ्रू हमें रियल टाइम में बताते हैं कि यहाँ पे इतना चेंज हुआ है वेव्स में। ये देखिए, ये है ऊपर का हिस्सा, ये है बॉयज के नीचे का हिस्सा और ये है नीचे के हिस्से से जुड़ी नायलॉन की तार जो सीधे समंदर के तल पर रखी भारी भरकम चीज से जुड़ी है। इसी भारी भरकम चीज को एंकर कहते हैं। जैसे ही समंदर के नीचे की धरती हिलती है, समंदर के तल पर रखे एंकर में भी हलचल होती है। एंकर में होने वाली हलचल की तरंगें नायलॉन तार से होकर फौरन ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती है और फिर वहां लगे एंटीना सैटेलाइट तक इस बात की सूचना पहुंचा देते हैं कि समंदर के भीतर हलचल हुई है। समंदर के भीतर के हलचल की सूचना सैटेलाइट से होते हुए सुनामी वार्निंग सेंटर तक पहुंचती है, जहां बैठे वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि सुनामी की चेतावनी जारी की जाए या नहीं। कुछ साल पहले तक दुनिया में कुछ ही जगहों पर लगाई गई थी सुनामी का सिग्नल पकड़ने वाली ये मशीनें, लेकिन जैसे जैसे इंसानी सभ्यता ने विकास किया और सुनामी का खतरा बढ़ने लगा, इन मशीनों की तादाद बढ़ती गई। वर्तमान में पूरी दुनिया में ऐसी 60 मशीनें हैं, जिनमें से 52 प्रशांत महासागर में है। मशीनें उस हिस्से में लगाई गई हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। 8 मशीनों को भारत के आसपास लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने सुनामी से बचने की तैयारी तो पूरी कर रखी है, लेकिन जब कुदरत नाराज होती है तो बेबस हो जाता है इंसान और धरी की धरी रह जाती है सारी तैयारियां। KJ श्रीवास्तव, हैदराबाद, न्यूज़ 24।